Hello student, today we will discuss about the factor of safety for wire rope. So then what is the factor of safety? Factors of safety is the ratio of the maximum static load or dead load to nominal breaking strength of the rope, यानी कि जो कितना हम लोड अप्लाई कर रहे हैं और टू नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ लोड, यानी कि वो जो रोप है वो कितना लोड बियर करने के लिए बनी हुई है और यूज़ के लिए या फिर टेस्टिंग के दौरान हम कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं, इसका रेशियो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा एक से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। एक रहेगी, डेढ़ भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। किसी फैक्ट्री या माइंस के लिए हम जनरली 1.5 करते हैं। रेलवे में जैसे हम 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली जाती है, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी इशू और ज़्यादा रहता है रेलवे में, इसलिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जिस चीज़ के लिए यानी जितना लोड बियर करने के लिए रोप डिज़ाइन की गई है उसका रेशियो प्लस जितना रोप टेस्टिंग के दौरान उसमें जितना लोड डाला जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा एक से ज़्यादा रहेगी यानी, ठीक है। फैक्टर ऑफ यानी स्टैटिक लोड हमेशा ऊपर रहेगा, ज़्यादा रहेगा स्टैटिक लोड, और नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, कम रहेगी, तब जाके वो एक से ऊपर आएगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हर माइंस के लिए अलग अलग होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, वायर रोप के लिए। तो द फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाइंडिंग रोप यूजुअली बेस्ड ऑन द स्टैटिक लोड अंडर द वर्स्ट कंडीशन, ठीक है। कितना लोड अप्लाई किया गया है वर्स्ट कंडीशन में, द लोडेड केज में, और लोएस्ट वाइंडिंग लेवल इन द शाफ्ट, सबसे नीचे वाले लेबल के लिए, ठीक है, शाफ्ट के लिए, लेवल के लिए। एक बार और देख लेते हैं FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है। मैक्सिमम स्टैटिक लोड, ठीक है, अपॉन नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप, यानी कितना लोड दिया जा सकता है, ठीक है, और कितना लोड जा सकता मैक्सिमम, ठीक है। ये हो सकता है कितना, फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं रोप के लिए 200 पास्कल या 300 पास्कल के लिए डिज़ाइन किया गया है, और हम उसको नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी टेस्टिंग के लिए हम उसको 100 पास्कल दे रहे हैं। तो हमेशा उसमें जितने पे डिज़ाइन किया जाता है उससे हमें कम ही देना है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी? डेप्थ, फर्स्ट है डेप्थ। द डेप्थ इंक्रीजेज द weight of the rope itself becomes very excessive, hence the control its factor of safety is reduced slightly to so that weight of the rope can be controlled, ठीक है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो उससे वेट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, रोप का भी वेट बढ़ेगा, क्योंकि रोप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करते हैं वेट के थ्रू, ठीक। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में भी 6 लोगों के लिए, 7 लोगों के लिए है, उसमें 8 से 10 लोग जाएंगे तो अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उसका वेट जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ज़्यादा हो गया। रेट ऑफ एक्सेलरेशन, एज द रेट ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज फॉर रोप ऑफ ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। रेट ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इंक्रीज हो जाता है। वर्किंग कंडीशन, इफ़ द रोप इज़ यूज्ड under the adverse working conditions such as ground wet condition, factor should be more, ठीक है। अगर हम रोप को वर्स्ट कंडीशन में, पानी में यूज़ कर रहे हैं, वेट में यूज़ कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना पड़ेगा। मैन और मटेरियल सेक्टर ट्रांसपोर्ट, इफ़ रोप इज़ यूज फॉर द मैन ट्रांसपोर्ट इट शुड बी हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैन और मशीन ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। बेंडिंग ऑफ रोप, इफ़ द रोप इज़ सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट बेंडिंग इट शुड बी हैव हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस होती है रोप में, वहाँ पे रोप की फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होना चाहिए। शॉक लोड्स, इफ़ द रोप इज़ सब्जेक्ट टू शॉक लोड इट शुड बी हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके। तो आपको आपका फॉर्मूला बताना है, ठीक है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ वायर रोप, ओके। थैंक यू।